नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। चंदौली में यूपी पुलिस और 24 घंटे में 3 हत्याएं करने वाले साइको किलर के बीच हुई जोरदार मुठभेड़। पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश कर रहा पूर्व फौजी, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में ढेर। उत्तर प्रदेश ने सोलर रूफ टॉप योजना के तहत बनाया नया और बड़ा रिकॉर्ड। घरों की छतों पर सौर ऊर्जा पैनल लगाने के मामले में देश के टॉप 10 शहरों की लिस्ट में लखनऊ और वाराणसी शामिल। कानपुर के एक निजी अस्पताल में मरीज की मौत के बाद भड़का परिजनों का गुस्सा। शव उठाने को लेकर पुलिस से हुई तीखी नोकझोंक और घंटों तक चला हंगामा। कानपुर विश्वविद्यालय में परीक्षा ड्यूटी के दौरान लापरवाही बरतना एक शिक्षिका को पड़ा भारी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए टीचर को किया तत्काल प्रभाव से निलंबित। राजधानी लखनऊ के लोगों को अगले महीने से मिलेगी नाइट मार्केट की बड़ी सौगात। जनेश्वर मिश्र पार्क के सामने एलडीए शुरू करने जा रहा है शहर का पहला रात्रिकालीन बाजार। साइबर ठगी के एवरग्रीन और रीजनल तरीकों को लेकर यूपी पुलिस ने किया अलर्ट। अनजान एपीके फाइल्स को मोबाइल में इंस्टॉल न करने की दी सख्त हिदायत। लखनऊ के सराफा व्यापारियों में छाई मायूसी। प्रधानमंत्री के 1 साल तक सोना न खरीदने की अपील के बाद ज्वेलरी बाजार पर दिखा सीधा असर। यमुना नदी में नहाते वक्त हुआ बड़ा और दर्दनाक हादसा। गहरे पानी में डूबने से 3 लोगों की मौत, 2 को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया जबकि एक की तलाश अभी भी जारी। मुरादाबाद में पीतल कारोबारी के घर दिनदहाड़े पड़ी बड़ी डकैती। हथियारबंद बदमाशों ने परिवार को बंधक बनाकर 1 करोड़ 20 लाख रुपए का कैश और भारी मात्रा में सोना लूटा। सीएम फेलोज को तोहफा, सरकारी नौकरी में मिलेगी उम्र की छूट। योगी सरकार ने मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम से जुड़े युवाओं के लिए खुशियों का पिटारा खोल दिया है। अब इन फेलोज को सरकारी नौकरी की भर्ती में आयु सीमा में बड़ी छूट मिलेगी। यही नहीं, चयन प्रक्रिया में अब 100 अंकों की मेरिट प्रणाली लागू की जाएगी जिससे अनुभव और योग्यता का सीधा फायदा मिलेगा। सरकार का मानना है कि जमीन स्तर पर विकास कार्यों का अनुभव रखने वाले इन युवाओं की काबिलियत का इस्तेमाल प्रशासन में बेहतर ढंग से किया जा सकता है। उन युवाओं के लिए सुनहरा मौका है जो सरकारी तंत्र का हिस्सा बनकर सेवा करना चाहते हैं। खेती किसानी आसान, यूपी में खुलेंगे 827 नए एग्री जंक्शन केंद्र। किसानों के लिए बहुत ही बड़ी राहत की खबर है। उत्तर प्रदेश के गांवों में अब खेती से जुड़ी हर सुविधा एक ही छत के नीचे मिलेगी। सरकार राज्य में 827 नए एग्री जंक्शन केंद्र खोलने जा रही है। यहाँ किसानों को खाद, बीज और कीटनाशक के साथ साथ विशेषज्ञों की सलाह भी मिलेगी। सबसे अच्छी बात यह है कि इन केंद्रों को चलाने की जिम्मेदारी प्रदेश के शिक्षित ग्रामीण युवाओं को दी जाएगी जिससे स्वरोजगार के हजारों नए अवसर पैदा होंगे। अब किसानों को अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए शहरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ड्रिंक एंड ड्राइवर पर भारी एक्शन, 2654 गिरफ्तार, करोड़ों का जुर्माना। यूपी की सड़कों पर अब नशे में गाड़ी चलाना आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। पिछले वीकेंड पर पूरे प्रदेश में चले ड्रिंक एंड ड्राइव चेकिंग अभियान में पुलिस ने रिकॉर्ड तोड़ कार्रवाई की है। महज 2 दिनों के भीतर 2654 नशेड़ी ड्राइवरों को गिरफ्तार किया है। ट्रैफिक पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए करीब 2 करोड़ 65 लाख रुपए के चालान काटे हैं। डीजीपी मुख्यालय ने साफ कर दिया है ये अभियान आगे भी जारी रहेगा, तो अगर आप भी बाहर निकल रहे हैं तो सुरक्षा का ख्याल रखें। जरा सी लापरवाही आपकी जेब और आजादी दोनों छीन सकती है। खरीफ सीजन की तैयारी, बीज पर मिलेगी 50% की भारी सब्सिडी। मानसून आने से पहले यूपी सरकार ने किसानों के लिए सरकारी खजाना खोल दिया है। खरीफ की फसलों के लिए किसानों को उन्नत बीजों पर 50% की सब्सिडी दी जाएगी। लखनऊ समेत राज्य के कई जिलों में कृषि विभाग ने इसके लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। किसान भाई अपने नजदीकी बीज भंडारों से जाकर ये रियायती बीज ले सकते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा किसान प्रमाणित बीजों का इस्तेमाल करें ताकि पैदावार बढ़े और आपकी आय में इजाफा हो। खेती में लागत कम करने की दिशा में यह एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अपना घर का सपना होगा पूरा, 63,433 नए घरों को मंजूरी। पीएम आवास योजना के तहत घर का इंतजार कर रहे लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी। यूपी के 55 जिलों में 63,433 नए मकानों के निर्माण के लिए डीपीआर को हरी झंडी दे दी गई है। लखनऊ में हुई हाई लेवल मीटिंग में इन घरों के बजट और नक्शों को मंजूरी मिली। सरकार का लक्ष्य है कि अगले कुछ महीनों में निर्माण कार्य तेजी से शुरू हो जाए ताकि पात्र लाभार्थियों को जल्द से जल्द उनके सपनों की छत मिल सके। अगर आपने भी आवेदन किया था तो अपनी लिस्ट चेक करना ना भूलें, शायद अगला नंबर आपका ही हो।
राशन कार्ड धारकों के लिए अलर्ट, 14 मई तक बड़ी तारीख, ई-KYC जरूरी। अगर आप भी सरकारी राशन का लाभ लेते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत अहम है। गेहूं और चावल के वितरण की तारीख को बढ़ाकर 14 मई कर दिया गया है। इसके साथ ही सोनभद्र समेत कई जिलों के प्रशासन ने राशन कार्ड धारकों से ई-KYC करवाने की पुरजोर अपील की है। अगर आपकी ई-KYC पूरी नहीं है तो भविष्य में राशन में दिक्कत आ सकती है। इसके लिए आपको कोटेदार के पास जाकर पॉस मशीन पर अपना अंगूठा लगाकर अपनी पहचान सत्यापित करनी होगी। देरी न करें वरना आपका नाम लिस्ट से कट सकता है। आजमगढ़ के कुणाल का कमाल, 5 साल के संघर्ष के बाद बने रेडियो हेड ऑपरेटर। संघर्ष और सफलता की एक प्रेरणादायक कहानी आजमगढ़ से आई है। यहाँ रहने वाले कुणाल सिंह ने यूपी पुलिस में रेडियो हेड ऑपरेटर का पद हासिल कर मिसाल पेश की है। कुणाल ने लगातार 5 सालों तक कड़ी मेहनत की और कई असफलताओं के बावजूद हार नहीं मानी। उनकी इस कामयाबी से पूरे इलाके में जश्न का माहौल है। ये खबर उन लाखों छात्रों के लिए एक मिसाल है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। कुणाल का कहना है कि अगर इरादे पक्के हों तो देर से ही सही मंजिल जरूर मिलती है। लेखपाल मुख्य परीक्षा 2025 तारीखों और फीस का पूरा ब्यौरा जारी। यूपी में लेखपाल बनने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों के लिए जरूरी जानकारी। राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा 2025 के लिए आवेदन शुल्क और परीक्षा केंद्र की घोषणा कर दी गई है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा राज्य के चुनिंदा बड़े जिलों में आयोजित की जाएगी। जिन उम्मीदवारों ने प्रारंभिक पात्रता परीक्षा पास की थी वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी फीस जमा कर सकते हैं। समय रहते अपनी तैयारी और कागजी कार्रवाई पूरी कर लें क्योंकि इस बार कंपटीशन काफी कड़ा होने वाला है। अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दें। कालाबाजारी पर गाज, बुलंदशहर में PCS मैनेजर समेत 4 निलंबित। किसानों के हक पर डाका डालने वालों के खिलाफ सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। बुलंदशहर में यूरिया की कालाबाजारी के आरोप में PCF के जिला प्रबंधक समेत 4 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। जांच में पाया गया कि ये अधिकारी सरकारी खाद्य को ऊंचे दामों पर निजी दुकानों पर बेच रहे थे। प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि किसानों को मिलने वाली खाद्य या सरकारी सुविधाओं में कोई भी हेराफेरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोषियों के खिलाफ FIR दर्ज कर विभागीय जांच बैठा दी गई है। चलती ट्रेन में मर्डर, वाराणसी के पास वारदात से सनसनी। यूपी में कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए चलती ट्रेन में हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। वाराणसी के कुचमन स्टेशन से ट्रेन छूटने के महज 5 मिनट बाद एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस घटना से यात्रियों में दहशत का माहौल है। GRP और रेलवे पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। शुरुआती जाँच में इसे आपसी रंजिश का मामला बताया जा रहा है, लेकिन ट्रेन के भीतर ऐसी वारदात होना सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े करती है। पुलिस CCTV फुटेज और संदिग्धों की तलाश में छापेमारी कर रही है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, अब ट्रेनिंग के बिना नहीं मिलेगा लोन। यूपी के युवाओं के लिए बिजनेस शुरू करना अब थोड़ा सा प्रोफेशनल हो गया है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब लोन पाने के लिए अनिवार्यतः ट्रेनिंग लेनी होगी। पहले ट्रेनिंग की शर्त इतनी सख्त नहीं थी, लेकिन अब सरकार चाहती है कि युवा अपना स्टार्टअप शुरू करने से पहले बिजनेस मैनेजमेंट और कारोबारी और बारीकियों को समझ ले। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद ही आपका लोन अप्रूव होगा। इसका मकसद ये है कि जो भी बिजनेस शुरू हो वो सफल हो और ना बंद हो। नए उद्यमियों के लिए ये एक अच्छा सीखने का मौका है। सावधान, बोतल बंद पानी में मिला खतरनाक बैक्टीरिया, 15 जिले प्रभावित। सेहत से जुड़ी एक डराने वाली खबर। अम्बेडकर नगर समेत यूपी के 15 जिलों में बिकने वाले बंद बोतल पानी के सैंपल फेल हो गए हैं। जांच में इसमें कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया पाया गया है जो पेट की गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। प्रशासन ने ऐसी कंपनियों पर छापेमारी शुरू कर दी है जो मानक के खिलाफ पानी बेच रही थी। अगर आप भी बाहर का पानी खरीद रहे हैं तो कंपनी और सील की अच्छी तरह से जाँच कर लें। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि फिलहाल घर से ही पानी लेकर निकलना सबसे सुरक्षित विकल्प है। बिजली उपभोक्ताओं को रिफंड, 200 करोड़ रुपए का होगा एडजस्टमेंट। बिजली उपभोक्ताओं के लिए लखनऊ से बहुत ही अच्छी खबर आई है। स्मार्ट मीटर में तकनीकी गड़बड़ी की वजह से जिन लोगों का बिल ज्यादा आया था उन्हें अब राहत मिलने वाली है। ये पैसा उपभोक्ताओं के अगली बिजली बिल में काट लिया जाएगा, यानी आपका आने वाला बिल कम आएगा। विभाग ने डेटा प्रोसेस कर लिया है और उपभोक्ताओं को मैसेज के जरिए इसकी जानकारी दी जा रही है। अगर आपका भी बिल ज्यादा आया था तो अपने बिजली खाते की ताजा स्थिति जरूर चेक करें। PM किसान सम्मान निधि 23वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए बड़ा अलर्ट। अगर ये काम नहीं किया तो अटकेंगे 2000 रुपए। दोस्तों, अगर आप भी PM किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं तो ये खबर ध्यान से सुनिए। जैसा कि आपको पता है कि 22वीं किस्त मार्च 2026 में किसानों के बैंक खाते में आ चुकी है। पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों को 23वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक ये किस्त जुलाई 2026 के महीने में जारी की जा सकती है, लेकिन कृषि विभाग ने एक बहुत ही जरूरी अलर्ट जारी किया है कि जिन किसानों ने अभी तक अपनी
अपनी KYC पूरी नहीं की है या जिनका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं है उनका पैसा इस बार रोक दिया जाएगा। इसके अलावा जमीन का वेरिफिकेशन भी अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आपके स्टेटस में कोई भी गलती है तो उसे तुरंत अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र जाएं और उसे ठीक करवाएं, वरना जुलाई में आने वाले 2000 रुपए आपके खाते में नहीं पहुंच पाएंगे और आप इस योजना के लाभ से वंचित रह जाएंगे। पैन और आधार कार्ड को लिंक न करने वालों के लिए बुरी खबर, अब 1000 रुपए की लेट फीस देकर ही चालू होगा आपका बंद पड़ा पैन कार्ड। दोस्तों, अगर आप आधार कार्ड और पैन कार्ड भारत में किसी भी वित्तीय काम के लिए सबसे जरूरी दस्तावेज है, इनकम टैक्स विभाग ने इन दोनों को लिंक करने की डेडलाइन बहुत पहले ही खत्म कर दी थी। लेकिन जिन लोगों ने अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है उनका पैन कार्ड पूरी तरह से इनऑपरेटिव यानी रद्द हो चुका है। अब मई 2026 का ताजा नियम ये है कि अगर आप बैंक में 50,000 से ज्यादा नकद जमा करने, नया खाता खुलवाने, UPI कराने या जमीन रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो आपको पहले अपना पैन कार्ड चालू करवाना होगा। इसके लिए आपको इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर 1000 रुपए का भारी जुर्माना भरना होगा। जुर्माना भरने के बाद ही आपका लिंकिंग रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया जाएगा और कुछ दिनों में पैन कार्ड एक्टिव होगा। तो अगर आपने अभी तक ये काम नहीं किया है तो बिना देर किए इसे पूरा कर लें, वरना आपके सारे जरूरी काम अटक सकते हैं। योगी सरकार का मास्टर स्ट्रोक, यूपी के गांव की लखपति दीदी अब अमेरिका और दुबई तक बेचेंगी बल्लिया का मशहूर सत्तू। उत्तर प्रदेश की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना अब सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपना डंका बजा रही है। बल्लिया जिले का मशहूर देसी चना सत्तू अब अमेरिका, चीन और दुबई जैसे खाड़ी देशों में एक्सपोर्ट होने की तैयारी कर चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस पहल से न सिर्फ यूपी का नाम रोशन हो रहा है बल्कि महिलाओं को सीधा रोजगार भी मिल रहा है। जीरो पॉवर्टी मिशन और लखपति दीदी योजना के तहत सरकार स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को इस बिजनेस से जोड़ रही है। ऑनलाइन ई-कॉमर्स कंपनियों जैसे अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर बल्लिया के सत्तू और इसके पौष्टिक लड्डुओं की डिमांड जबरदस्त तरीके से बढ़ रही है। सरकार का लक्ष्य है कि यूपी की 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को जल्द से जल्द लखपति दीदी बनाया जाए, यानी उनकी सालाना आय 1 लाख रुपए से ऊपर हो। यूपी वृद्धावस्था और विधवा पेंशन अप्रैल से बढ़ी हुई 1500 रुपए की राशि के लिए आधार प्रमाणीकरण है अनिवार्य। उत्तर प्रदेश की पेंशन योजनाएं हमेशा से गरीबों का सहारा रही हैं। जैसा कि आपको पता है, प्रदेश सरकार ने चुनावी संकल्प को पूरा करते हुए 1 अप्रैल 2026 से पेंशन राशि में इजाफा कर दिया है। अब बुजुर्गों और विधवा महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। लेकिन खबर यह है कि कल्याण विभाग ने उन खातों पर रोक लगा दी है जिनका आधार प्रमाणीकरण पूरा नहीं है। अगर आपके घर में भी किसी की पेंशन पिछले 2 महीनों से नहीं आई है तो घबराएं नहीं, आप अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र पर जाकर अपना अंगूठा लगाकर जीवन प्रमाण अपडेट कराएं। ये शानदार योजना, ये सदाबहार योजना यूपी के लाखों परिवारों के लिए सम्मान से जीने का जरिया है, इसलिए अपना ई-KYC तुरंत पूरा करें। अटल पेंशन योजना, बुढ़ापे में सम्मान की गारंटी। 18 से 40 वर्ष के लोग आज ही शुरू करें अपनी बचत। अगर आप भी किसी सरकारी नौकरी में नहीं हैं और अपने बुढ़ापे को सुरक्षित करना चाहते हैं तो अटल पेंशन योजना आपके लिए सबसे बेहतरीन विकल्प है। इसमें आपको अपनी उम्र के हिसाब से बहुत ही छोटी सी रकम हर महीने जमा करनी होती है और 60 साल की उम्र के बाद 1000 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक मासिक पेंशन मिलती है। यूपी के असंगठित क्षेत्रों के मजदूर, छोटे दुकानदार और किसान बड़ी संख्या में इस योजना से जुड़ रहे हैं। आप अपने किसी भी बैंक खाते या पोस्ट ऑफिस से इस योजना को शुरू कर सकते हैं। ये योजना आज भी पूरी तरह से ओपन है और भविष्य की चिंताओं को दूर करने का एक बेहतरीन और मजबूत जरिया है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 2019 में शुरू हुई योजना में अब मिल रहे हैं पूरे 25,000 रुपए। बेटी के जन्म से लेकर स्नातक तक की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाएगी योगी सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार की सबसे लोकप्रिय योजनाओं में से एक मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना आज भी बेटियों के लिए वरदान बनी हुई है। साल 2019 में शुरू हुई इस योजना के तहत पहले 15,000 रुपए मिलते थे, लेकिन सरकार ने इसे बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया है। ये पैसा बेटी के जन्म, टीकाकरण, पहली कक्षा, छठी कक्षा, 9वीं कक्षा या फिर ग्रेजुएशन या डिप्लोमा में एडमिशन के समय अलग अलग किस्तों में दिया जाता है। अगर आपके घर में भी बेटी का जन्म हुआ है या आपकी बेटी स्कूल जा रही है तो आप mksy.up.government.in पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सरकार का मकसद बेटियों को बोझ नहीं बल्कि भविष्य की शक्ति बनाना है। इस योजना का लाभ उन परिवारों को मिलता है जिनकी सालाना आय 3 लाख रुपए से कम है। 2026 में इस योजना को और भी सरल बना दिया गया है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों की माताएं भी आसानी से फॉर्म भर सकें। अपनी बेटी के बेहतर कल के लिए इस योजना से जुड़ना न भूलें।
आयुष्मान भारत योजना 2018 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज वाली पुरानी स्कीम अब हुई और भी ताकतवर। यूपी के हर राशन कार्ड धारक का बनेगा गोल्डन कार्ड। साल 2018 में शुरू हुई दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत आज 2026 में यूपी के हर कोने तक पहुंच चुकी है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है। यूपी सरकार ने अब एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत प्रदेश के सभी अंत्योदय और पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों को इस योजना से जोड़ा जा रहा है। अगर आपके पास भी आयुष्मान कार्ड नहीं है तो आप अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल या जनसेवा केंद्र पर जाकर इसे तुरंत बनवा सकते हैं। इसके लिए बस आपको अपना आधार कार्ड और राशन कार्ड लेकर जाना होगा। यूपी के हजारों प्राइवेट और सरकारी अस्पताल इस योजना के पैनल में शामिल हैं, जहां आप भर्ती होने पर कैशलेस इलाज करवा सकते हैं। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी पूंजी है, इसलिए इस योजना का लाभ जरूर लें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। यूपी शादी अनुदान राशि। यूपी शादी अनुदान योजना गरीब बेटियों की शादी के लिए 20,000 रुपए की सरकारी मदद आज भी जारी। ऑनलाइन पोर्टल पर फिर से शुरू हुए आवेदन। उत्तर प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी के लिए चलाई जा रही शादी अनुदान योजना काफी समय से सफलतापूर्वक चल रही है। इस पुरानी योजना के तहत सरकार बेटी की शादी के लिए 20,000 रुपए की एक मुफ्त वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना का पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति और सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों के लिए खुली है। 2026 में इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। आपको शादी की तारीख से 90 दिन पहले या 90 दिन के बाद तक आवेदन करना होता है। इसके लिए आय प्रमाण पत्र अनिवार्य है, जिसकी सीमा ग्रामीण क्षेत्र में 46,000 रुपए और शहरी क्षेत्र में 56,660 रुपए, जिसकी सीमा ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 रुपए और शहरी क्षेत्र में 56,460 रुपए सालाना रखी गई है। जल जीवन मिशन 2019 यूपी के हर गांव तक पहुंच रहा है नल से जल। पुरानी योजना अब अंतिम चरण में। जानिए आपके गांव में कब शुरू होगी सप्लाई। अगस्त 2019 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू किया गया जल जीवन मिशन आज 2026 में उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों की तस्वीर बदल रहा है। इस योजना का लक्ष्य हर घर नल से जल पहुँचाना है। यूपी के बुंदेलखंड और बिंदे जैसे प्यासे शहरों के बाद अब गंगा के मैदानी इलाकों में भी पाइपलाइन बिछाने का काम अंतिम चरण में है। अगर आपके गाँव में भी पानी की टंकी बन चुकी है और पाइपलाइन बिछ गई है तो आप अपने घर के लिए कनेक्शन की मांग कर सकते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि 2026 तक प्रदेश के सभी 97,000 गाँवों में साफ और सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति शुरू हो जाए। इससे न सिर्फ महिलाओं का श्रम बचेगा बल्कि पानी से होने वाली बीमारियां भी कम होंगी। ये योजना भविष्य की पीढ़ी के लिए पानी बचाने का भी एक बड़ा आंदोलन है। पीएम स्वनिधि योजना रेहड़ी पटरी वालों के लिए 2020 से शुरू हुआ बिना गारंटी का लोन। अब 50,000 रुपए तक की मिल रही है मदद। कोरोना काल 2020 के दौरान शुरू हुई पीएम स्वनिधि योजना आज रेहड़ी पटरी वालों और छोटे दुकानदारों के लिए सबसे बड़ा सहारा बन गई है। ये योजना आज भी पूरी तरह एक्टिव है। अगर आप ठेला लगाते हैं या छोटी दुकान चलाते हैं तो आपको अपना काम बढ़ाने के लिए किसी साहूकार के पास जाने की जरूरत नहीं है। सरकार आपको पहले चरण में 10,000, दूसरे में 20,000 और फिर 50,000 रुपए तक का लोन बिना किसी गारंटी के देती है। खास बात यह है कि समय पर किस्तें चुकाते हैं तो आपको ब्याज में 7% की सब्सिडी मिलती है और डिजिटल ट्रांजैक्शन करने पर कैशबैक भी दिया जाता है। यूपी नगर निकायों में इसके लिए विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं। आवेदन के लिए बस आपको अपने नजदीकी बैंक या जनसेवा केंद्र पर आधार कार्ड लेकर जाना होगा। आत्मनिर्भर बनने का ये बेहतरीन और पुराना मौका है जो आज भी आपके लिए खुला है। किसान क्रेडिट कार्ड, खेती के लिए सबसे सस्ता लोन। बैंक अभी भी लगा रहे हैं विशेष कैंप। किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड से सस्ता और अच्छा कोई लोन नहीं है। अक्सर किसान साहूकारों से ऊंचे ब्याज पर कर्ज लेते हैं, जबकि केसीसी पर ब्याज दर बहुत ही कम है और समय पर चुकाने पर भारी छूट मिलती है। यूपी सरकार ने निर्देश दिए हैं कि जिन किसानों के पास पीएम किसान की किस्त आ रही है उन सभी का केसीसी कार्ड अनिवार्य रूप से बनाया जाए। इसके लिए आपको लंबी कागजी कार्रवाई की जरूरत नहीं है। सिर्फ खतौनी और आधार कार्ड को लेकर बैंक जाएं। अगर आप पशुपालन या मछली पालन करते हैं तो आप भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। ये एक ऐसी एवरग्रीन स्कीम है जो किसानों की आर्थिक रीढ़ मानी जाती है। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।